Hello friends, welcome to my YouTube channel. Sometimes it is more about the journey than the destination. मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा सफ़र. जो सफ़र हम तय कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ताकि हम मंजिल तक जल्द पहुंच सकें. सो गाइस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अपने इस सफ़र को मजबूत करें. मैं हूं आपकी दोस्त एंड ट्रेनर फौजिया और लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग के इस जर्नी पर मैं आपका हमेशा साथ दूंगी. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हो. गाइस, हर वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना. हर सेंटेंस को सुनकर रिपीट करना. हो सके तो नोटबुक में आप उसे लिख कर भी याद करना. चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम फ्रेंड्स टू लेट्स लर्न ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 3. आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट इन डेली स्पीकिंग. We use simple present tense to talk about regular actions or habits. हम simple present tense use करते हैं regular actions के बारे में बोलने के लिए, regular जो हमारी आदतें होती है उसके बारे में बोलने के लिए. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. जब he, she, it और one person यूज होता है इसे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन भी कहते हैं. सिंगुलर फॉर्म मतलब एक इंसान से रिलेटेड. तब स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम पहले, उसके बाद वर्ब जो हमारा एक्शन है और उसे लगता है एस या कभी कभी लगता है ईएस और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं. पहले होता है सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके बाद वर्ब जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, उस वर्ब को लगेगा एस या ईएस और फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट. अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे जो है दे, वी, यू और आई या मोर देन वन पर्सन. एक से ज्यादा जब इंसानों को साथ में हम लेके बात करेंगे तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब या एक्शन और ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्ब और जो एक्शन है उसके साथ एस या ईएस नहीं लिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब्जेक्ट की जगह पे दे, वी, आई यूज करेंगे तो हमारा जो एक्शन है जैसे प्ले, सिंग, ईट, वहां पे एस नहीं लगेगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. वो क्रिकेट खेलता है. ही प्लेज क्रिकेट. अब यहाँ पे ही है इसलिए प्ले के आगे एस लगा है. ही प्लेज क्रिकेट. अफरा स्कूल जाती है. Afra goes to school. Afra goes to school. मैं लंदन में रहती हूँ. I stay in London. I stay in London. अब यहाँ पे हमने I से स्टार्ट किया तो stay को कोई S या ES नहीं लगा है. वो रोज सुबह सैर करने जाती है. वह रोज सुबह सैर करने जाते हैं. They go for a walk every day. They go for a walk every day. वे रोज सुबह सैर करने जाते हैं. They go for a walk every day. अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कहीं पे मैंने एस लगा दिया तो कहीं पे ईएस लगा दिया. इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं अल्फाबेट्स, जो A to Z तक होते हैं, अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश. और A, E, I, O, U इसमें से हम चुन के निकालेंगे A, E, I, O, U. इसे कहते हैं वॉवेल्स. A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स. ये साउंड्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं. और बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स है, रिमेनिंग ऑल अदर अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स. उसे कहा जाता है कंसोनेंट्स. तो मैं रिपीट करती हूँ, A to Z ये सारे अल्फाबेट्स है इंग्लिश के. उसमें से A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स. रिमेनिंग ऑल अदर अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स. हमें समझने के लिए कि कहाँ पे S लगाना है
और कहाँ पे ES लगाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसे वॉवल्स कहते हैं और किसे कंसोनेंट्स कहते हैं। When the verb ends with CH, SS, SH, X or ZZ, we add ES in the end. We add ES in the end. जब कोई भी verb CH, SS, SH, X और ZZ से end होता है, तब हम उसके end में लगाते हैं ES। क्या लगाते हैं हम? ES। Next, when the verb ends with consonant plus Y, we change Y to I and then add ES. अब कोई भी वर्ड है जिसके एंड में कंसोनेंट आता है और उसके साथ Y लगता है, तो वहां पे हम Y को निकाल के I और फिर ES लगाते हैं। जब वर्ब की एंड में कंसोनेंट और Y आता है, तब हम Y को निकालकर I और ES लगाते हैं। When the verb ends with vowel और फिर Y, लास्ट में vowel होता है, vowel के बाद Y होता है, we add S in the end. हम उसके एंड में डायरेक्टली S लगाते हैं। जब verb की एंड में vowel और Y आता है, तब हम Y के साथ S लगाते हैं। तो ये 3 डिफरेंट रूल्स है जो हमें फॉलो करना है S और ES लगाने के टाइम। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ वर्ब्स है और फिर ही, शी और इट के साथ जब वो लगेंगे तो किस तरह लगेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच के एंड में है CH, तो जब हम उसे ही, शी, इट के साथ लगाएंगे तो उसके आगे लगेगा ES। वॉच हो जाएगा वॉचेस। नेक्स्ट वर्ड इंजॉय। अब इंजॉय में आप देखोगे कि सेकेंड लास्ट अल्फाबेट है O और फिर लास्ट अल्फाबेट है Y। तो जब Y के साथ कोई भी वॉवल होता है, जैसे सेकेंड लास्ट अल्फाबेट अगर वॉवल है तो हम Y के आगे डायरेक्टली S लगाते हैं, तो यहाँ पे enjoy will become enjoys। उसके बाद वाला अगर आप वर्ड देखोगे वरी। अब वरी में सेकेंड लास्ट अल्फाबेट इज अ कंसोनेंट और फिर कंसोनेंट के बाद Y है, तो जब इसे हम ही, शी, इट के साथ लगाएंगे तो Y को निकाल के हम वहां लगाएंगे I और फिर उसके आगे लगाएंगे ES, उसके आगे लगाएंगे ES, तो वरी बन जाएगा वरीज। सिमिलरली उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वर्ड देखोगे स्टडी। स्टडी का सेकेंड लास्ट अल्फाबेट D है जो कि एक कंसोनेंट है और उसके बाद Y है, तो यहाँ पर भी हम जब ही, शी, इट के साथ इसे यूज करेंगे तो Y को निकाल के लगाएंगे I और फिर उसके आगे हम ES लगाएंगे। स्टडी बन जाएगा स्टडीज। द लास्ट वर्ड जो मैंने लिया यहाँ पे वो है पे। अब पे में लास्ट 2 अल्फाबेट्स अगर आप देखोगे तो सेकेंड लास्ट अल्फाबेट एक वॉवल है A और उसके बाद Y है, तो इसीलिए हम जब इसे ही, शी, इट के साथ लगाएंगे तो ये सिर्फ S लगेगा यहाँ पे और वो पे बन जाएगा पेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको समझाने के लिए सिलेक्ट की हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह रोज खाना बनाता है। He cooks food every day. वह रोज खाना बनाता है। He cooks food every day. अब यहाँ पे he का यूज हुआ है तो कुक के साथ हमने S लगाया है। वह रोज खाना बनाते हैं। वह रोज खाना बनाते हैं। They cook food every day. अब यहाँ पे हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे they लगा है। They cook food every day और सिंस यहाँ पे they लगाया है तो cook के साथ कोई S या ES नहीं आएगा। He cooks food every day. They cook food every day. उसे चाय पसंद है। She likes tea. उसे चाय पसंद है। She likes tea. यहाँ पे like के साथ S लगा है। उन्हें चाय पसंद है। They like tea. उन्हें चाय पसंद है। They like tea. यहाँ पे they के साथ like है तो यहाँ पे कोई भी S नहीं लगा है। She likes tea. They like tea. वो बहुत जल्दी लिखती है। She writes very fast.
वो बहुत जल्दी लिखती है। शी राइट्स वेरी फास्ट। वो बहुत जल्दी लिखते हैं। दे राइट वेरी फास्ट। वो बहुत जल्दी लिखते हैं। दे राइट वेरी फास्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस। जब शी के साथ राइट लगाए तो उसे एस लगाए, जब दे के साथ राइट लगाए तो वहां पे कुछ नहीं लगाए। शी राइट्स वेरी फास्ट, दे राइट वेरी फास्ट। मुझे मैथ्स की ट्यूशन लगानी है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन। मुझे मैथ्स की ट्यूशन लगानी है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन। हमें मैथ्स की ट्यूशन लगानी है। वी वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन। हमें मैथ्स की ट्यूशन लगानी है। वी वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन। अब यहाँ पे आई और वी ये दोनों के साथ जब वर्ब आता है तो उसे एस नहीं लगता है, ना एस लगता है ना ही ई एस। इसीलिए दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन, वी वॉन्ट टू ज्वाइन मैथ्स ट्यूशन। लेट्स लर्न मोर सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज विद प्रेजेंट सिंपल। अब हम यहाँ पे और सेंटेंसेस देखेंगे जो डेली यूज में हम यूज कर सकते हैं विद प्रेजेंट सिंपल। हम जिम साथ जाते हैं। वी गो टू द जिम टुगेदर। हम जिम साथ जाते हैं। वी गो टू द जिम टुगेदर। बच्चे घर पर है। द चिल्ड्रन आर एट होम। बच्चे घर पर है। द चिल्ड्रन आर एट होम। आज मौसम बहुत अच्छा है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। आज मौसम बहुत अच्छा है। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। मेरा कुत्ता तेज भागता है। माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। मेरा कुत्ता तेज भागता है। माई डॉग रन्स वेरी फास्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। प्लीज इन सेंटेंसेस को आप रिपीट करना और हो सके तो नोटबुक में जरूर लिखना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।